रिसेंटली हमने एक ऐसी न्यूज़ देखी जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, मनी, फेम और सक्सेस, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ के एक ऐसी स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है जिस पॉइंट के ऊपर ये सभी चीज़ें उसके लिए मीनिंगलेस हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो वो खुशी किसी और चीज़ के अंदर ढूंढ रहा हो जो उसे वो पैसों से नहीं मिल रही, और इसी स्टेट के अंदर वो एक गलत स्टेप ले लेता है। और जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग बस एक ही सवाल पूछते हैं, अगर किसी के पास पैसा भी है, स्टेटस भी है, सक्सेस भी है, तो फिर भी वो खुश क्यों नहीं है। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनाई है, क्योंकि इस मैटर में हमेशा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। किसी के लिए वो चीज़ सही होती है और किसी के लिए चीज़ वो गलत होती है। अब उस पॉइंट पे उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा था हम थोड़ी ना वो बता सकते हैं, और इसीलिए इस वीडियो में मैं इस इंसिडेंट को बस एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करूँगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पैसे से हैप्पीनेस नहीं मिलती तो फिर हैप्पीनेस इंसान कहाँ ढूंढता है जाके इस एंड मोमेंट के अंदर। चलिए इसको छोड़ो, अपने एप्स्टीन फाइल का नाम तो सुना है ना, जिन लोगों को हम बचपन से प्रेस करते आ रहे हैं, जिनके लिए हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाई थी कि आपको भी इनके जैसा बनना है, इनके जैसी सोच रखो, बट इतने हाई लेवल पे पहुंचने के बाद भी इनके ऐसे काम। और इसलिए ये मेरे दिमाग में बात चलती रहती है और बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं अपने लाइफ के अंदर उस गोल को पाने के लिए, उस स्टेटस को पाने के लिए, अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन लेने के लिए, कुछ भी, बट अगर हमें लाइफ के अंदर जाके इन चीज़ों से खुशी मिल ही नहीं सकती तो फिर हैप्पीनेस है कहाँ। कहाँ से इंसानों को सेटिस्फैक्शन मिलती है जिसके लिए वो डिज़ाइन है। हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, अगर मेरी वॉइस थोड़ी इस वीडियो के अंदर क्रैक हो तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। इस वीडियो के अंदर हम बस 2 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बस ये 2 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंसान गलती कहाँ से करता है और हैप्पीनेस एक्चुअली में कहाँ होती है। ओके, सो पहले हम बात करते हैं अनरियलिस्टिक आइडल सेल्फ के बारे में। जब इंसान अपनी एक अनरियलिस्टिक इमेज बना लेता है, सो हर एक इंसान के अंदर अपनी एक स्टोरी होती है जो उसने अपने बारे में बनाई होती है कि वो आगे जाके क्या करेगा, जब वो सक्सेसफुल बन जाएगा तो वो कैसा लगेगा, उसका जो फ्यूचर सेल्फ होगा वो कैसा होगा। उसने अपने दिमाग में कैसे अपनी स्टोरी बनाई होती है, और यही जो उसका फ्यूचर सेल्फ होता है वो होता है उसका आइडल सेल्फ। और जो भी उस इंसान ने अपना आइडल सेल्फ सोचा होता है वो ऐसा मान के बैठा होता है कि ये मेरी एक आइडेंटिटी है। और यहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब भी उस कहानी के अंदर एक अलग मोड़ आता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, आपकी स्टोरी पूरी घूम जाती है। आप सोचते हो कि मैंने अपने बारे में क्या सोचा था और जी मैं क्या बन चुका हूँ। आपका आइडियल सेल्फ के अंदर और आपके प्रेजेंट सेल्फ के अंदर एक डिस्टेंस पैदा होता है, और जितना ही ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है इतना ही आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेस, तनाव और ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यही सेम चीज़ मैं बहुत सारे लोगों के अंदर देखता हूँ, अपने क्लाइंट्स के अंदर देखता हूँ। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो इतना अनरियलिस्टिक एक आइडियल सेल्फ बना देते हैं कि मैंने इतने पैसे कमाने हैं, इतना बड़ा मेरा गोल है। जब वो इंसान उस गोल को नहीं पा पाते, इतना ही गैप बढ़ता जाता है, फिर एक ऐसा एक मेंटल टॉर्चर प्रोड्यूस हो जाता है आपके अंदर। फ्रस्ट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है। और वही उसके केस में हुआ। उसने अपने बारे में क्या सोचा था और उसकी लाइफ के अंदर एंड में जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो हो गया। ये तो होगी पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कौन सी होती है? फोकसिंग ऑन रॉन्ग साइकोलॉजिकल नीड्स। ज़्यादातर लोग पता क्या बिलीव करते हैं कि अगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुश रहना है, हैप्पी रहना है, सेटिस्फाई रहना है, तो मुझे पैसे कमाना चाहिए, स्टेटस के पीछे भागना चाहिए, फेम, सक्सेस। वो सोचते हैं कि जब अगर मैंने एक बार ये चीज़ें अचीव कर ली तो मैं ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाऊंगा। बट दिस इज़ नॉट अ रियलिटी। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन की नज़र से देखो, हम इंसान इस चीज़ के लिए कभी बने ही नहीं है, क्योंकि हज़ारों सालों पहले पैसा कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। जो हम इंसान थे वो एक स्मॉल ग्रुप के अंदर रहा करते थे, एक ट्राइब के अंदर रहा करते थे, जिसके अंदर होता था ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंग, कॉपरेशन। और यही चीज़ें कौन सी? ट्रस्ट, रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंग और कॉपरेशन। यही चीज़ें हम इंसानों को खुश रखती हैं। और उसके लाइफ में यही चीज़ें तो मिसिंग थी। उसके पास पैसा भी था, फेम भी था, जो चीज़ें लोग आइडल सोच के बैठे हुए हैं वो चीज़ें तो सभी उसके पास थी। ठीक है। और आप देखते ही होंगे इस मॉडर्न ज़माने में आजकल ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप को ऐसे तोड़ने में लगते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। बट जो हमारा ब्रेन है वो इवॉल्व इसके लिए हुआ है, इधर से सेटिस्फेक्शन लेने के लिए, ना कि आपके बैंक के अंदर कितना भी पैसा पड़ा हुआ है। आपने वो फेमस रैट एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा। इट्स वेरी फेमस। क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक रैट को अलोन एक केज के अंदर रख दिया
और उसके सामने 2 तरह की चीज़ें डाल दी। एक के अंदर पानी था और एक के अंदर एक ड्रग था नशे वाला। सो साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो चूहा अकेला था, अलोन, कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ भी नहीं, बस अकेला, वो उस ड्रग से इतना एडिक्ट हो गया, इतना आइसोलेटेड हो गया वो उस कि वो एंड के अंदर मर ही गया जब वो अकेला था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बट फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक और केज बनाया, कुछ इन्वायरमेंट चेंज किया। उस इन्वायरमेंट के अंदर बाकी सारे और चूहे लाए, ठीक है, थोड़ी खेलने की चीज़ें रखी और सेम वही पानी भी रखा और वो ड्रग भी रखा। बट सरप्राइजिंगली जो उस केज के अंदर जो भी चूहे थे उन्होंने वो वाला ड्रग वाला पानी पीना बंद ही कर दिया, वो सिर्फ नॉर्मल वाटर पीने लगे और जो उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो ठीक हो गई। और आज के ज़माने में यही होता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम एडिक्टेड हो चुके हैं, ये मेरी गलती है, बट आपका इन्वायरमेंट ही कुछ इस तरह है। जब भी इंसान आइसोलेटेड होता है ना, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली इस डिप्रेशन के अंदर, इस बैड थिंग के अंदर ऑटोमेटिकली जाता है, जब उसकी लाइफ के अंदर कोई पर्पस नहीं होता। ये हो गए दोनों सबसे बड़े मिस्टेक्स जो आज के ज़माने में इंसान करते हैं। सो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो फिर हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस हमें कहाँ से मिलेगी अगर हैप्पीनेस मनी से या जीवी दौलत सरों से नहीं मिल सकती? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मनी इज़ नथिंग, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती जाएगी इतनी ही हमारे लाइफ के अंदर हैप्पीनेस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बट ऐसा नहीं है। इस पर स्टडी हुई थी कि यूएस के अंदर हुई थी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी तब तक आपकी हैप्पीनेस के अंदर सुधार आएगा। बट जैसे ये इनकम $75,000 की ऊपर जाएगी, आप देख सकते हैं कि हैप्पीनेस का ग्राफ इतना नहीं बढ़ता जितना इसके पहले बढ़ता है। और अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि ये तो यूएस का है ना, इंडिया में क्या है? तो थोड़ा सा अगर इकोनॉमिकली एडजस्ट करें, क्योंकि उधर परचेजिंग पावर कुछ ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर ये आती है 20 से लेके 30 लाख तक पर ईयर। इधर तक आप कमाओगे तो आपकी हैप्पीनेस बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली। बट जैसे आपने इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, आपकी हैप्पीनेस इतनी नहीं बढ़ने वाली जितनी पहले बढ़ रही थी। और हम इस चीज़ को मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी वो लोअर लेवल ऑफ नीड्स मीन्स फिजिकल नीड्स या सेफ्टी नीड्स जैसे आपकी पूरी होगी, उसके बाद चाहिए आपको साइकोलॉजिकल नीड्स, बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स। वो चीज़ें पैसे से नहीं पूरी होती। वो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि इंसान सेटिस्फाई तब होता है जब उसका रिलेशनशिप्स, उसकी बिलोंगिंग सही होती है। सो मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट टू सर्टेन एक्सटेंट। और अगर मैं आपसे एंड में हैप्पीनेस की बात करूं, हैप्पीनेस आपके अंदर पहले से ही है। इसको ऐसे मानो कि हैप्पीनेस एक बोतल के अंदर है और आपने उस बोतल के ऊपर ढक्कन लगा रखा है और उस हैप्पीनेस को आप अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। और उस ढक्कन के ऊपर आपने कंडीशन एक ये लगाई है कि जब मैं लाइफ के अंदर सक्सीड हो जाऊंगा या उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा या मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा, तब भी मैं हैप्पीनेस के काबिल हूं, तब भी मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। बट देयर इज़ अ ट्रैप। ये तो ज़्यादा लोग गलती करते हैं। आपने अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर के सहारे पे छोड़ दिया है। जो आपके पास प्रेजेंट के अंदर है, आपका ध्यान उस पर नहीं है, फ्यूचर के अंदर है। बट अगर मैं आपको सीधा बोलूँ कि मान लीजिए जो भी आपने सोचा अपने दिमाग के अंदर कि मेरा ये गोल है, जब मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, ठीक है। मान लीजिए अभी आप उस पॉइंट पे पहुंच चुके हो और मान लीजिए जो भी सोचा था कि मैं इधर घूमूंगा, मैं इधर वेकेशन मनाऊंगा, ठीक है, मैं ये वाली कार लूँगा, ठीक है, ये वाली बाइक लूँगा, जो भी आपने वो भी कर दिया, ठीक है, वेकेशन भी घुमाए, फॉरेन कंट्री भी घुमाए। फिर उसके बाद क्या? क्योंकि एक चीज़ होती है हेडोनिक एडेप्टेशन। जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे ना, आपके लिए वो चीज़ इतनी मायने नहीं रखेगी। फिर आपके लिए कुछ और चीज़ बड़ी हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि फिर से आप फ्यूचर के अंदर आ जाओगे। फिर आप सोचोगे कि जब मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा फिर मैं हैप्पी होऊंगा। बट अगेन जब आप उधर पहुंचोगे आपकी हैप्पीनेस फिर से फ्यूचर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। और मैं इसलिए बोल रहा था, यही ढक्कन जो आपने लगाया हुआ है ना हैप्पीनेस के ऊपर, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। सो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सो फिर क्या करें? खोल दें हैप्पीनेस को, जान दे बाहर, कैसे करें जी? ठीक है, यही तो गड़बड़ है। आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट के अंदर हैप्पीनेस को कैसे लें। ना स्कूल ने सिखाया आपको, ना आपके पेरेंट्स ने सिखाया। आपके स्कूल ने, आपके पेरेंट्स ने आपको यही बताया है ना कि जब आप फ्यूचर के अंदर वो चीज़ पालोगे तब भी आप खुश होगे। इसने तो आपको सिखाया नहीं कि प्रेजेंट के अंदर कैसे हैप्पी रहते हैं। खुद देखो ना, इतनी फंडामेंटल चीज़ प्रेजेंट के अंदर हैप्पीनेस को कैसे फील करते हैं आपको यही नहीं पता है। ठीक है, खुद फील करो हैप्पीनेस को इमेजिन करो ना। क्यों नहीं खुश हो पा रहे? एक ढक्कन लगाया आपके अंदर, वो ढक्कन नहीं खुल रहा आपका। ऐसे सोचो ना कि मान लीजिए वो ढक्कन खुल गया, जो मैंने पाना था वो मैंने पा लिया, ठीक है। अब मैं हैप्पी क्यों नहीं हो रहा हूँ? इंस्टेंटली आपको तब रियलाइज़ होगा कि हैप्पीनेस प्रेजेंट के अंदर ही है।
आपके सामने है, सामने देखो, हर चीज़ आपके पास है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब फ़ोन आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, बेसिक चीज़ आपके पास है। अब आप खुश नहीं हो, मैंने बता दिया कि आपके आइडल सेल्फ के अंदर और आपके प्रेजेंट सेल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए वो स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है। बट हैप्पीनेस तो प्रेजेंट के अंदर बिछी हुई है ना, वो आपको नहीं लेने आ रही। मैं होप करता हूँ आपको थोड़ा समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। मैं होप करता हूँ वो रिकवरी कर ले। और अगर आप भी किसी ऐसे लाइफ सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हो, डिप्रेस हो, स्ट्रेस हो, जहाँ भी हो, ठीक है, 4 चीज़ें बताई। रिलेशनशिप्स को ठीक करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, ठीक है, जब प्रेजेंट के अंदर आ जाओ। और अगर आपकी कोई लाइफ की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे उधर बात कर सकते हो मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए गुड बाय, ध्यान रखो।